नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्षेत्रीय दलों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, उनकी समस्या के कारण कई हैं और समस्या का कोई निवारण नहीं है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। उसके भी कारण हैं कि क्यों इस समस्या का कोई हल नहीं है, कोई इसका जो है कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने का। क्षेत्रीय दलों का गठन, उस पर पहले आए। अगर क्षेत्रीय दल बने क्यों, तो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जब इनका जन्म हुआ, दो कारणों से हुआ क्षेत्रीय दलों का जन्म। पहला कारण था कांग्रेस पार्टी का क्षरण। कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे कमज़ोर होती गई, अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय ताकतें, क्षेत्रीय नेता और ख़ास तौर से जाति से जुड़े, एक जाति के एक संख्या में बड़ी जाति से जुड़े नेता वो उभरने लगे। उनकी राजनीति धीरे धीरे चमकने लगी और हुआ ये कि जो सबसे ज़्यादा कीमत दे उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तो इसलिए कहीं उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी से भी समझौता करने, किसी से भी गठबंधन करने में दिक्कत नहीं हुई। एक कारण तो ये था। और कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही है। कांग्रेस की स्थिति में सुधार के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं लंबे समय से। इसलिए क्षेत्रीय दलों को आप देखें कि उनकी ताकत जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। ये रुकी है, रुकना शुरू है, रुकी तो नहीं कह सकते, रुकना शुरू है। इसमें कमी आना शुरू हुई है 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी आए एक सर्वमान्य सार्वदेशिक नेता के रूप में, और उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता जब हुई और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला 14 में और 2019 में, दोनों लोकसभा चुनाव में। तो वहाँ से क्षेत्रीय दलों की भूमिका और क्षेत्रीय दलों का विस्तार, भौगोलिक विस्तार भी और सामाजिक विस्तार भी, उनका जो सामाजिक आधार था, ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों का जो सामाजिक आधार था, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी हथियाती जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस से हथियाया था इन क्षेत्रीय दलों ने ये सामाजिक अधिकार, अब वो एक रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है। अब चाहे आप उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को देख लें, जिस तरह से उसका दलित गया है, समाजवादी पार्टी को देख लें, जिस तरह से उसका अति पिछड़ा गया है, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना सामाजिक आधार बढ़ा रही है। और ये सामाजिक आधार आ कहाँ से रहा है? कांग्रेस के पास तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो आ रहा है ज़्यादातर जो है क्षेत्रीय दलों से। जहाँ सीधी कांग्रेस से लड़ाई है वहाँ बीजेपी पहले से मजबूत थी और ज़्यादा मजबूत हुई है प्रधानमंत्री की अपील के कारण, वो एक अलग विषय है। तो क्षेत्रीय दलों के उभार का दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था जनता परिवार का विघटन। जनता दल जब बना, जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता पार्टी को तो बिखरना ही था, जिस तरह से उसकी एकता हुई थी एक विशेष परिस्थिति में और एक तरह से एक मजबूरी में हुई थी। अगर इमरजेंसी न लगी होती तो शायद जनता पार्टी न बनती। लेकिन जनता दल के बिखराव से क्या हुआ, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अगर जनता दल एक रहता तो आज देश में 7 क्षेत्रीय दल कम होते। अब आप गिनती शुरू कीजिए, बिहार से शुरू कीजिए, आरजेडी, जेडीयू, उत्तर प्रदेश में आइए समाजवादी पार्टी और आरएलडी, 4 हो गए। 5वां जेडीएस कर्नाटक में, 6ठा उड़ीसा में बीजू जनता दल, 7वां आईएनएलडी जो है वो चौटाला परिवार की जो पार्टी है अब वो हरियाणा में। तो ये 7 पार्टियां, आप सोचिए इन 7 पार्टियों का एक पार्टी होती तो इस देश की राजनीति 3 ध्रुवी हो जाती। अब अभी जो है 2 ध्रुवी 14 में जो लग रही थी, अब एक तरह से 1 ध्रुवी हो गई है। वर्चस्व स्थापित हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में कर्नाटक के अलावा कमज़ोर है, बाकी सभी राज्यों में उसका कुछ जनाधार तेलंगाना में ज़रूर है, लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का लगभग सफाया है। बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं करती। और उसके अलावा पूरब में उड़ीसा, बंगाल और बिहार, ये 3 राज्य ऐसे हैं, खास तौर से उड़ीसा और बंगाल, जहां बीजेपी का, बल्कि बिहार को भी जोड़ लें, जहां बीजेपी का आज तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। तो बीजेपी इतनी ताकत कभी नहीं जुटा पाई इन तीनों राज्यों में जहां वो अपना मुख्यमंत्री बनवा सके। हालांकि बिहार में सत्ता में रही लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ, लेकिन मजबूरी में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाकर रखना पड़ा।
तो ये इतनी कमी के बावजूद बीजेपी का वर्चस्व राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है। तो इसलिए समस्या क्षेत्रीय दलों की बीजेपी की वजह से आ रही है। अब आप कहेंगे बीजेपी बढ़ रही है, उसकी वजह से क्षेत्रीय दलों की समस्या क्यों आ रही है, जबकि अभी मैंने कहा कि कांग्रेस के घटने से या कांग्रेस के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय दल बढ़े और उनकी ताकत बढ़ी। कांग्रेस का ही जनाधार लेकर क्षेत्रीय दल जो है बड़े हुए, सत्ता में आए। उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से आपको दिखाई दे रही है, 2014 से, वो एक अलग तरह की पार्टी है। वो पार्टी है जो 1951-52 में जब शुरू हुई थी जनसंघ के रूप में, उस तरह की पार्टी थी जिसकी विचारधारा बहुत पैनी थी, जो अपनी विचारधारा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थी, किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थी वो पार्टी। और जनसंघ के ज़माने से भी ज़्यादा धारदार दिख रही विचारधारा इसलिए क्योंकि सत्ता में है केंद्र में और कई राज्यों में। इसका असर क्या हुआ है? इसका असर क्षेत्रीय दलों पर यह पड़ा है। क्षेत्रीय दल जो कभी समाजवाद, समानता, समता, इन सिद्धांतों को लेकर बने थे, वो धीरे धीरे सिद्धांत तो पीछे चले गए। वो कब तिरोहित हो गए, कब जो है वो गंगा यमुना में और अलग अलग राज्यों में, नदियों में बहा दिए गए, पता नहीं। अब जो क्षेत्रीय दल हैं उनके दो मुख्य आधार हैं, एक परिवार और दूसरा जातिवाद। क्षेत्रीय दलों के इस परिवारवाद के बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार है सुगत श्रीनिवास राजू, जिन्होंने एक किताब लिखी है। उनकी किताब हाल ही में आई है, फरो इन अ फील्ड, द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एच.डी. देवेगौड़ा। ये किताब आई है। इस किताब की जब छपी तो बड़ी चर्चा भी रही। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय दल अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की तरह बन गए हैं। ये एक टर्म है जो इनकम टैक्स के लिए और दूसरे उसके लिए इस्तेमाल होती है। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली माना जाता है उसको। अगर आप संगठन बना लें ऐसा तो कई तरह के टैक्स छूट मिलती है। इसमें एक परिवार के जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, उसके अलावा इसमें शामिल किया जाता है जो परिवार के लड़के हैं उनकी बहुओं को, और उसके अलावा जिन लड़कियों की बेटियों की शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा बेटियों को। ये अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बनता है। UHF के नाम से ज़्यादा बहुत से लोग जानते ही होंगे। तो उसी तरह से ये पार्टियां चल रही हैं। परिवार है, परिवार की एक हायरार्की है। अब समस्या ये आ रही कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब पीढ़ी परिवर्तन का समय आ रहा है, तो विरासत का समय आ रहा है। उसकी वजह से एक नया तनाव पैदा हुआ, क्योंकि परिवार में दावेदार बहुत से हो गए हैं। तो परिवार में दावेदार हो गए हैं तो उसकी वजह से समस्या आ रही है। आपने देखा, इसी वजह से परिवारवाद की वजह से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, परिवारवाद की वजह से ही NCP टूटी, और उसके अलावा कई पार्टियों के सामने ये समस्या मुँह बाए खड़ी है। समाजवादी पार्टी में टूट उतनी बड़ी नहीं हुई इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन समाजवादी पार्टी भी टूटी। चाचा अलग हो गए, पिता को बाहर कर दिया गया, और उसके बाद जो है चुनाव में उसका क्या असर हुआ ये हमने आपने देखा। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में BJD, JDU, ये ऐसी दो पार्टियां हैं जिनके सामने समस्या है कि इनका जो सर्वोच्च नेता है वो जिस दिन रिटायर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। कोई सक्सेशन का प्लान नहीं है, कोई नंबर 2 नहीं है। तो इसलिए ये दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी इंतज़ार के मोड में है। वो इंतज़ार कर रही है कि कब इन दोनों पार्टियों के नेता रिटायर हों। हालांकि बिहार में तो उसकी नौबत नहीं आने वाली है। हमको लगता है कि ये काम जो है वो RJD ही कर देगी, नीतीश कुमार को रिटायर करने का। बहुत जल्दी ही, कभी भी जो है, अगर तेजस्वी यादव जेल नहीं गए तो मुख्यमंत्री कभी भी बन सकते हैं। ये है स्थिति बिहार में। तो बीजेपी को ये पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे ही नीतीश कुमार रिटायर होंगे, रिटायर भी नहीं, मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे, JDU ख़त्म हो जाएगी, JDU में बिखराव हो जाएगा और उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। इसी तरह से BJD को लेकर भी बड़े धैर्य के साथ बीजेपी इंतज़ार कर रही है कि जिस दिन नवीन पटनायक रिटायर होंगे उस दिन फिर BJD में भगदड़ मचेगी और उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ आएगा, क्योंकि BJD के लोग पहले बीजेपी के साथ अलायंस में काम कर चुके हैं। एक तरह की आपसी समझ है और इसी वजह से बीजेपी बहुत ज़्यादा
एग्रेसिव नहीं होती बीजेडी के खिलाफ, नवीन पटनायक के खिलाफ। अब सवाल है कि बीजेपी जो अपनी धारदार विचारधारा को लेकर आई है, उसका असर इन क्षेत्रीय दलों पर क्या पड़ रहा है। इन क्षेत्रीय दलों के सामने समस्या हो गई है कि उनकी जो दो बड़ी ताकत है, एक तो परिवार और दूसरा जाति। तो जाति के स्तर पर भी समस्या आ रही है, क्योंकि जातीय समीकरण, जातीय पहचान, जातीय अस्मिता का स्वरूप बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बड़ी सेंध लगाई है, लेकिन एक जाति है यादव जाति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अभी कोई बड़ी सेंध लगाने में कामयाब नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में ज़रूर उसको उत्तर प्रदेश में कुछ वोट मिलता है यादवों का, लेकिन वो बहुत थोड़ा प्रतिशत है, कोई बड़ा प्रतिशत नहीं है। अब इनके सामने समस्या है कि बीजेपी ने इन सब पार्टियों को एक खांचे में फिट कर दिया है। कहा कि ये जातिवादी हैं, ये परिवारवादी हैं और ये भ्रष्टाचारी, एक तीसरा आयाम जोड़ दिया भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। तो इनमें से ज़्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही है। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये खांचा तैयार करना बड़ा आसान हो गया। तो जातिवादी, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी, ये बताकर इन सब पार्टियों को, और इसमें कांग्रेस भी आ जाती है। कांग्रेस जातिवादी उस अर्थ में भले ना हो, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में वो भी इसी कैटेगरी में आती है। तो इसलिए बीजेपी के लिए लड़ना इन पार्टियों से ज़्यादा आसान हो गया है। अब बीजेपी जब अपने वैचारिक मुद्दों को पूरी निष्ठा और जो है प्रतिबद्धता के साथ लेकर आती है सामने, तब इनके लिए और बड़ी मुश्किल हो जाती है। बीजेपी जब अयोध्या में राम मंदिर की बात करती है, बीजेपी जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने की बात करती है, बीजेपी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, तो ये बीजेपी के कोर इश्यूज़ हैं। इनको लेकर बीजेपी अब एपोलोजेटिक नहीं है जो 2014 से पहले थी। अब इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है और इन पर काम कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा, भव्य राम मंदिर बन रहा है। 24 जनवरी को जो है उसका लोकार्पण होगा। उसके अलावा अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हट चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ छोटा सा जम्मू कश्मीर का। इतना अनुच्छेद 370 हटाने पर हल्ला कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लोग। उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने घर से पैदल निकले अपने दफ्तर जाने के लिए। पता नहीं 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, जितने मिनट का रास्ता हो पैदल का, पैदल जा रहे हैं। उनके साथ जो लोग 10-12 लोग हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं सादी वर्दी में कि ये उनके सिक्योरिटी वाले होंगे। उसके अलावा और कोई सिक्योरिटी नहीं है। कहीं पुलिस की गाड़ी नहीं चल रही है, कोई पुलिस का दस्ता नहीं चल रहा है, कोई PCR की वैन नहीं चल रही है, और खुली सड़क पर उमर अब्दुल्ला पैदल जा रहे हैं अपने दफ्तर। ये दृश्य आपको कब दिखा था जम्मू कश्मीर में, ज़रा सोच कर बताइए। क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती थी 5 अगस्त 2019 से पहले कि ऐसा भी जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि इतना बड़ा नेता राज्य का पैदल सड़क पर चलेगा और उसको किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? और ध्यान दीजिए दूसरी बात को, सुरक्षा की बात तो है ही, उसके साथ भीड़ नहीं चलेगी, लोगों का हुजूम नहीं चलेगा। उमर अब्दुल्ला अपने घर से निकलकर अपने पार्टी दफ्तर जा रहे हैं और उनके साथ 10-12 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। यानी उनके घर पर जो मिलने आए होंगे या मिलने आ रहे होंगे वही लोग हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। तो ये इतना बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है, उसका क्या जवाब दे विपक्ष? तो जब ऐसे मुद्दे बीजेपी उठाती है, तब उनको लगता है, क्षेत्रीय दल जितने हैं उनको लगता है कि हमारे पास तो विचारधारा का कोई आधार ही नहीं है, कोई वैचारिक आधार नहीं है। हमारे पास जाति है, उसकी बात तो कर नहीं सकते कि हम फलां जाति से जुड़े हैं, फलां जाति के नेता हैं, इसलिए हमारा समर्थन कीजिए। न ये कह सकते हैं कि हम इस परिवार के प्रति वफादार हैं, या हमारा ये परिवार है जो सत्ता में रहा है, इसलिए हमारा समर्थन कीजिए। तो उनके पास लोगों के सामने रखने का कोई मुद्दा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो कह सके, दावा कर सकें कि ये है, ये हमारा बीजेपी के खिलाफ हमारा अल्टरनेटिव, हमारा विकल्प ये है, इसलिए हमको चुनिए या इसलिए हमारा समर्थन कीजिए। ये समस्या क्षेत्रीय दल लगातार महसूस कर रहे हैं और ये समस्या उनकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडा पर आगे बढ़ रही है, आप मानकर चलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी
लोकसभा में, संसद में आएगा। पास होगा कि नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी सदन में पास कराना चाहेगी या अगले कार्यकाल में कराना चाहेगी, ये सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन आएगा ज़रूर। तो अब इस मुद्दे पर स्टैंड लेना पड़ेगा। कौन क्या स्टैंड ले, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि भाई सबके लिए समान हो तब ठीक है, कोई कह रहा है कि एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है एक्सेप्शन होना चाहिए। तो अलग अलग राय, कोई एक राय नहीं है। अचानक ऐसा लग रहा है कि उनको चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और कहा गया है कि फलां विषय पर बोलिए, और उनकी कोई तैयारी नहीं, उस विषय की कोई जानकारी नहीं है। इस स्थिति में पहुंच गया है पूरा विपक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दबाव लगातार बढ़ता जाएगा और क्षेत्रीय दलों के लिए इसका जवाब देना लगातार मुश्किल होता जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।